सकते, नो चांस नहीं, पूरा मीडिया के अंदर नहीं मिलता। अपमान, आचरण, सम्मान, राजनीतिक शांति या फिर तूफान, भीतर और बाहर बराबर मुठभेड़ है। जैसे एक लहर गिरे तो दूसरी उठे, वैसे ही चल रही है देश की सियासत। और इसी बीच जारी है आसमानी आफत। और सबसे भयंकर त्रासदी झेली केरल के वायनाड ने, जहां मरने वालों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच रहा है और 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। राहत बचाव के काम में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक लगी है और लगे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बहुत गहरी संवेदना के साथ। कहाँ जा रहे हो? राहत और बचाव कार्य के बीच बड़े नेता का पहुंचना बड़ी हलचल पैदा करता है, ढांढस बताता है और वायनाड पीड़ितों को राहुल ढांढस बता रहे हैं। बहुत सारे कैमरामैन राहुल गांधी के जिजीविषा संदेश को कैमरे में उतार रहे थे। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। राहुल घूमते रहे, ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। सुप्रिया श्रीनेत भावुक हुई, एक्स पर दीर्घ लेख लिखा जिसकी पहली लाइन थी, राहुल गांधी का इस जगह पर खड़ा होना बेहद जोखिम भरा है। यह वीडियो और अन्य तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायनाड इस समय किस त्रासदी से जूझ रहा है और उसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बताना या जताना क्या था? ये कि वायनाड भयंकर त्रासदी से जूझ रहा है, या फिर ये कि राहुल गांधी बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं ऐसी जगह खड़े होकर फोटो खिंचाकर। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. वायनाड त्रासदी पर बड़ा भावुक कर देने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने, और फिर वायनाड की प्राकृतिक आपदा की विचलित करती तस्वीरों के बीच भयंकर त्रासदी के चेतावनियों को लेकर राज्य सरकार की घोर अनदेखी के आरोपों के बीच अचानक रात करीब 2 बजे सोशल मीडिया पर राहुल एक्टिव हुए और एक्स पर राहुल ने लिखा, लगता है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के इनसाइडर मुझे बता रहे कि रेड की योजना बनाई जा रही है। ईडी आपका खुले मन से इंतजार है, चाय बिस्कुट मेरी तरफ से। तो जब वायनाड की त्रासदी पर राहुल गांधी पिता की मृत्यु जैसे कष्ट में डूबे थे, गहरे शोक में थे, तभी उन्हें ईडी की योजना का पता चल गया और इस योजना का खुलासा उन्होंने ट्वीट कर दिया। और फिर बीजेपी और सहयोगियों की प्रतिक्रियाएं भी स्वाभाविक तौर पर आईं।
कि राहुल गांधी को 2 बजे रात को ये किसी ने बोल दिया होगा कि बस ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोग वायनाड के बारे में नहीं पूछे। आधा घंटे 45 घंटे वे वायनाड में थे। मुझे लगता है ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसी तरह उससे निपट कर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं। छापा मारेगी किसी के हाथ से, प्लीज ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ। अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोग मारा जाता है प्राकृतिक दुर्योग का कारण, वो समय में ईडी का याद नहीं रखूंगा। लेकिन आप राहुल गांधी का विडंबना देखिए, वो समय भी वो राजनीति करने का उनका पास समय है। वो व्यक्ति का मानसिकता एक बार आप लोग सोच लीजिए, कैसा अद्भुत मानसिकता होगा। अब इसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मूड स्विंग कहें या सियासी रणनीति, इसे वायनाड की त्रासदी को लेकर उदासीन रही राज्य की वामपंथी सरकार के प्रति नेता प्रतिपक्ष का उदार चेहरा कहें या कुछ और, क्योंकि वायनाड त्रासदी को लेकर जब विपक्ष केंद्र को घेर रहा था, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर आरोप लगाए थे कि केंद्र की तरफ से चेतावनियां भेजी गईं, लेकिन राज्य सरकार ने गंभीर अनदेखी की। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। राहुल गांधी पहली बार संवैधानिक पद पर हैं। पहली बार राहुल पूरी तैयारियों के साथ जमीन पर दिखते हैं और संसद के भीतर भी। यह अलग बात है कि तथ्यात्मक रूप से वो कितने मजबूत रहते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल ऐसे तीर छोड़ते हैं और यही मेकिंग ऑफ राहुल का 4 सूत्रीय फॉर्मूला है, जिसमें उनकी भाषा में तथ्य कम, आक्रामकता ज्यादा होती है। हिट करो और निकल जाओ की स्ट्रेटजी पर वो काम करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिव टीम है और उनके खूब सारे फोटो ऑप्स हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस कितनी मजबूत हुई भी या नहीं, इसका विश्लेषण हो सकता है। इस नैरेटिव पर भी सवाल है कि 99 सीटों वाली पारी के पीछे क्या राहुल गांधी की लीडरशिप का हाथ है? वैसे राहुल गांधी के बदले तेवर के बाद भाजपा ने भी अपनी रणनीति बदल ली है और इसी का असर लोकसभा में अनुराग ठाकुर के तीखे मिजाज में भी दिखाई दिया। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। दरअसल राहुल गांधी मोदी के विकल्प के रूप में लोगों के बीच खुद को रख रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राहुल के सोशल इमेज के मेकओवर पर अच्छा खासा फोकस किया जा रहा है। राहुल उन्हीं रास्तों पर हैं जो मोदी की स्टाइल है, बस अंतर तथ्यों और संवाद का है। फिर चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर ईडी के छापेमारी के शिगुफे का, राहुल बोलते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर निकल जाते हैं। बाकी काम वो अपने सहयोगियों के लिए छोड़ देते हैं। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ,
क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। संजय हो या उद्धव, राहुल हो या अखिलेश, सबका दर्द एक जैसा है। पीड़ा गहरी है, व्यथा एक सी है। सबके लिए बड़ी चुनौती है अपनी पारिवारिक विरासत यानी अपनी पार्टियों को बचाना और सत्ता में फिर से खड़ा करना। अखिलेश तो लोकसभा चुनाव में फिर भी राहत की सांस ले चुके हैं, लेकिन उद्धव, उनके संजय और राहुल गांधी के लिए अभी कौड़ी दूर की है, वो दर्द में है। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो अगर एक लीडर के तौर पर अपने आप को काबिज नहीं कर सके तो इंडी गठबंधन का मान्य नेता बने रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस बार जब राहुल गांधी ने ईडी के छापे वाली बात सोशल मीडिया पर की तो सोशल मीडिया पर ही उनकी कुछ महीने पुरानी क्लिप भी तैरने लगी। ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या न हो, इसके लिए राहुल गांधी कमर कसकर तैयार हैं। लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, इसे लेकर राहुल चौकन्ने हैं। प्राकृतिक आपदा से लेकर सामाजिक आपदा तक पर राहुल आक्रामक है। लेकिन राहुल वायनाड जाते हैं, केरल सरकार पर सवाल नहीं उठाते। राहुल नहीं पूछते कि चेतावनियों के बावजूद कदम क्यों नहीं उठाए गए। राहुल अयोध्या गैंगरेप कांड पर एक शब्द नहीं बोलते। बच्ची के साथ हुए अपराध पर वो मौन साध लेते हैं। वायनाड में राज्य सरकार की लापरवाही हो या फिर अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता पर लगे एक बच्ची के साथ गैंगरेप के आरोप, राहुल गांधी चुप है। और इसी चुप्पी पर सवाल है कि क्या कांग्रेस की चुप्पी की वजह यह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टी की बैसाखियों के सहारे चल रही है। बीजेपी तो यह भी आरोप लगाती है कि यूपी में कांग्रेस को मिली 6 सीटों की वजह कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादियों की कृपा है। और क्या ऐसे सवालों के घेरे में आने से बचने के लिए राहुल गांधी ने ईडी वाला मुद्दा उठा दिया? बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। उनके बयान वास्तव में तीसरी बार मिली हार से उपजी कुंठा और खींच का नतीजा है। क्या वो सही है? तो खिसियाई तो है भाजपा। ईडी उनके हाथ का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने वाला है, तो उसकी धमकी देने पर मत बोलो ये इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, हम मुकाबला करेंगे किसी जोर और जुल्म का। चक्रव्यूह की जो बात कही है ना, कायम रहेंगे। सर, बीजेपी जो है वो एक बार फिर से यही कह रही है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, और मीडिया अटेंशन की वजह से इस तरीके का जो बयान है वो दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को मीडिया अटेंशन की जरूरत नहीं। मीडिया खुद उनको भरपूर जितना चाहिए सच्चाई के हिसाब साथ देता है। तूने मीडिया अटेंशन की बीमारी तो उनके प्रधानमंत्री को है, जो 6 कैमरे लगवा के टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। राहुल गांधी को जरूरत है। वायनाड में राहुल रुके भले कुछ घंटों के लिए, लेकिन त्रासदी की हर तस्वीर कैमरे में कैद हुई। वायनाड दौरे पर राहुल के साथ प्रियंका वाड्रा भी थी। उनका होना स्वाभाविक था, क्योंकि राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद इस सीट से प्रियंका के मैदान में उतरने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। वैसे वायनाड को लेकर कांग्रेस गंभीर है, होना भी चाहिए, लेकिन आलोचनाओं के केंद्र में ऐसे पोस्ट भी आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वायनाड का दौरा करने के बाद एक्स पर एक पोस्ट की। इस दौरे को उन्होंने मेमोरेबल डे लिखा। इसके बाद शशि थरूर बीजेपी समेत तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए।
किसी ने लिखा कि आपदा और मौतें शशि थरूर के लिए यादगार हैं, गजब। किसी ने कहा कि आपको कहते ये संकोच नहीं होता या शर्मिंदगी नहीं होती जिसमें एक त्रासदी में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। किसी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और राहुल गांधी के नजदीकी शशि थरूर कहते हैं मेमोरीज ऑफ मेमोरेबल डे। तो क्या मुद्दा सिर्फ सनसनी पैदा करने का है, भावनाओं का नहीं, संवेदनाओं का नहीं? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार सिलेक्टिव सेंसेशनल मुद्दों को गढ़ने में लगे हुए हैं? क्योंकि भाजपा यही आरोप लगाती है कि कांग्रेस और उसके नेता प्रोपोगेंडा रचने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ही कुछ और तस्वीरें भी दिखीं जो राहुल गांधी के साथ गए कैमरों में नहीं उतरी। वायनाड में जब राहुल मुंडकई से वापस आ रहे थे तब बेली ब्रिज के पास एक युवक ने उन्हें कार से बाहर आने को कहा। जब राहुल गांधी अपनी कार से नहीं उतरे तो युवक नाराज हो गया। मुश्किल जवाबों से चुपचाप निकल जाना क्या रणनीति का हिस्सा है? फिर चाहे वो जमीन पर हो या संसद के भीतर। क्या मोदी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की गुरिल्ला प्रोपेगेंडा रणनीति वाकई कारगर है? अगर मोदी के कैमरों पर कांग्रेस की नजर रही तो फिर बीजेपी भी तो गिनेगी कि आपदा में अवसर तलाशने के लिए राहुल ने कितने कैमरे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।